हेलो बुआ, सब कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखो बुआ, हमारा क्या है कि कृषि जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया है और आज हम लोग को क्या है, निर्माण उद्योग पढ़ना है। ठीक है। निर्माण उद्योग में मतलब क्या है कि पढ़ेंगे कि मतलब निर्माण उद्योग जो जो भी चीज़ हम लोग अपने आसपास देखते हैं, कॉपी कलम किताब टेबल पंखा सब कुछ कहीं ना कहीं से क्या है, बन के आता है। तो इन सब को बनाने के लिए क्या है कि कोई ना कोई तो फैक्ट्री होगा, कल कारखाने होंगे। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है कि जो हमारा जितना भी आसपास जो भी हम लोग देखते हैं वो बनता कहाँ है, कैसे बनता है और इसको कब से बनाना शुरुआत किया गया था। यानी कि उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये उद्योग कब से बनने शुरू हुए, उद्योग किसको कहते हैं, कितने तरह के होते हैं, किस किस उद्योग में क्यों कौन कौन सा काम किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में। देखिए आज का क्लास क्या है कि शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा उद्योग। ठीक है, कि उद्योग क्या होता है। ठीक। देखिए बात करें तो क्या है कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती है उसको जीवनोपयोगी बनाने के लिए जो कल कारखाने होते हैं, इसी को हम लोग क्या है, उद्योग कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्या है दिया हुआ है कि कच्चे माल को जीवनोपयोगी, ठीक है, वस्तु के रूप में तैयार करना ही विनिमय यानी कि क्या है कि हाँ, विनिर्माण या फिर निर्माण उद्योग कहलाता है। और सिंपल सा बात है कि हमारे वातावरण में या फिर हमारा जो ये प्रकृति है इसमें बहुत कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन क्या है कि उसका कुछ उपयोगी है, कुछ उपयोगी नहीं है। हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से क्या करते हैं, उसे बदलते हैं अपने उपयोग के लिए। तो ये जो बदलने का काम जहाँ पर किया जाता है वही क्या होता है, उद्योग कहलाता है। इसी के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि कच्चे माल को कच्चे माल को जीवनोपयोगी जीवनोपयोगी ठीक है, जीवनोपयोगी वस्तु के रूप में तैयार करना ही, ठीक है, तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। विनिर्माण उद्योग कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी कच्चा माल क्या होता है, कच्चे माल कहने का मतलब हुआ कि जो जैसे हमने आज क्या है कि मान लेते हैं कि चीनी उद्योग खोला। तो चीनी उद्योग में क्या है कि हमें कुछ ना कुछ चीनी बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, जैसे गन्ना चाहिए होता है चीनी बनाने के लिए। तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या हो गया, गन्ना हो गया। यानी कि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए जो वस्तुएं लगती है वही क्या होता है, कच्चा माल होता है। तो वही बोला गया है कि कच्चे माल को जीवनों उपयोगी वस्तु के रूप में तैयार करना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। अभी बात करें क्या है कि ये जो उद्योग हैं ये उद्योग होते कितने प्रकार के हैं। तो सॉरी, पहले तो हम इसका क्या है एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे क्या हो जाएगा, कपास उद्योग। ठीक। फिर हम बात करें हमारा क्या है, कपास उद्योग हो गया, और जूट उद्योग, इत्यादि। वैसे तो बहुत सारा है, आगे हम लोग और भी बहुत पढ़ेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है उद्योगों के प्रकार। उद्योगों के प्रकार देखो क्या है कि उद्योगों के प्रकार को मतलब कई स्तरों पर विभाजित किया गया है। जैसे क्या है कि सबसे पहला जो है हमारा वो है श्रम के आधार पर, फिर है हमारा कच्चे माल के आधार पर, फिर है स्वामित्व के आधार पर, और फिर उसके बाद क्या है कि उस कच्चे माल की उपयोगिता के आधार पर।
तो ये अलग अलग पॉइंट है और अलग अलग हिसाब से क्या है कि इसे अलग अलग भागों में बांटा गया। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोगों का है सबसे पहला है श्रम के आधार पर। ठीक है, तो श्रम के आधार पर हमारा पहला हो जाएगा श्रम के आधार पर। श्रम के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो श्रम के आधार पर टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ABCD करके लिखेंगे। ठीक, कौन कौन सा? तो देखिए, सबसे पहला है हमारा बड़े पैमाने का उद्योग। सबसे पहला क्या हो जाएगा? बड़े पैमाने का उद्योग। फिर है हमारा दूसरा है छोटे पैमाने का उद्योग। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा छोटे नहीं, मध्यम पैमाने का उद्योग। तीसरा है हमारा छोटे पैमाने का उद्योग। फिर है हमारा 3 प्रकार के ही दिए हैं। पहला हो गया हमारा बड़े पैमाने का उद्योग, मध्यम पैमाने का उद्योग और छोटे पैमाने का उद्योग। चौथा नहीं है। फिर अब अगला जो है हमारा 2 नंबर, वो हम लोग किसके आधार पर बांटे हैं? तो कच्चे माल के आधार पर। ठीक है, कच्चे माल के आधार पर। देखो, कच्चे माल के आधार पर इसको क्या है? 2 भागों में बांटा गया है। A नंबर है हमारा भारी उद्योग और B नंबर है हल्का उद्योग। ठीक, तीसरा है हमारा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सार्वजनिक उद्योग और दूसरा है हमारा संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग। ठीक, चलो अब हम लोग का चौथा है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। इसमें पहला है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग और हमारा B नंबर है, एक मिनट, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर।
हमारा हो जाएगा दूसरा खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। इसमें तीसरा और दिया है कि तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग। हमारा हो जाएगा तैयार माल आधारित, ठीक, तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग। चलिए इतना ही है हमारे पास। अगर हम बात करें, देखो क्या है कि हम लोग सबसे पहले समझे कि उद्योग क्या होता है, फिर उद्योग के बारे में देखें क्या है कि उद्योग के बाद हमारा हुआ कि उद्योग के प्रकार कितने होते हैं। मतलब क्या है कि इसे अलग अलग आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि पहले हम लोग बात किए श्रम के आधार पर, मतलब जो काम किया जाता है उसके आधार पर। तो उसके आधार पर क्या है कि इसे सबसे पहले बांटा गया है बड़े पैमाने का उद्योग, मध्यम और छोटे पैमाने का उद्योग। ये तीनों क्या होता है, ठीक है। वैसे तो हर एक का क्या है कि परिभाषा आपको आगे बताएंगे। बाकी बड़े पैमाने के उद्योग जो मतलब बड़े बड़े स्तर पर लगाए जाते हैं, हजारों करोड़ रुपया उसमें लगाया जाता है, वो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। छोटे पैमाने का उद्योग यानी या बात करें मध्यम पैमाने का, तो हम लोग क्या है कि जो इससे छोटा होता है, इससे छोटा कहने का मतलब क्या है कि बात करें तो पूरा का पूरा क्या है कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है और बहुत कम भी नहीं लगाया, मतलब मध्यम पैमाने का उद्योग किया जा रहा है, इतना कि कमाई भी क्या है अच्छा खासा चल रहा है। तो वो होता है मध्यम पैमाने का उद्योग, जिसमें हम लोग क्या है कि जैसे देखते हैं छोटा छोटा सहकारी समिति होता है, उसके अलावा क्या है कि मॉल होता है, ये सब क्या है मध्यम पैमाने का उद्योग। छोटे पैमाने का उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग मतलब एकदम सफाई छोटा, जैसे आप लोग देखे होइएगा गांव में कुछ लोग क्या है बर्तन बनाकर बेचते हैं, कुछ लोगों का क्या है कि मतलब बुनाई का काम होता है, सिलाई का काम होता है। तो ये सब आते हैं छोटे पैमाने के उद्योग में। फिर बात करें कच्चे माल के आधार पर, नाम से ही पता चल रहा है हल्का है और भारी है। हल्का भारी का मतलब होता है कि जो आप बात करें भारी उद्योग, तो भारी उद्योग में ऐसे उद्योग जो क्या है कि बहुत भारी सामान बनाते हैं। भारी कहने का मतलब हुआ कि बड़े बड़े जैसे जहाज होता है, क्रेन होता है, बस, ट्रेन, ट्रक, इस सब को बनाने वाले को क्या बोलते हैं भारी उद्योग। और हल्का उद्योग तो छोटा मोटा जो काम चलता है उसको क्या बोलते हैं हल्का उद्योग बोलते हैं। देखो और इससे ज़्यादा इसमें और भी कुछ नहीं है। हल्का भारी वो शब्द से पता चल रहा है, तो इतना क्या है कि समझ में आना चाहिए। फिर बात करें स्वामित्व के आधार पर, दो तरह का उद्योग है, सार्वजनिक और संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। सार्वजनिक का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या है कि सभी के लिए उपलब्ध होता है, तो वो सार्वजनिक होता है, वो कोई भी उद्योग हो सकता है। लेकिन संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग क्या होता है, तो ऐसा उद्योग जिसमें हम लोग क्या है कि दो कंपनी या फिर क्या है कि दो जो उद्योग होते हैं वो एक साथ मिलके और तब काम करते हैं, तो वो क्या होता है संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। जैसे मान लेते हैं क्या है कि अभी टाटा कंपनी है और वो भारत सरकार के साथ मिलके काम कर रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा संयुक्त या सहकारी उद्योग हो जाएगा। समझ में आया। अभी बात करते हैं कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, मतलब जो हमारा उद्योग है, उस उद्योग का जो कच्चा माल है उसका जो स्रोत है उसके आधार पर भी उद्योग बनाए जाते हैं। जैसे कच्चे माल का स्रोत क्या क्या है, कपास, उसके बाद बात करें तो जूट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि जो हमारे खेत से निकलता है और खेत से निकलने का क्या है फैक्ट्री में पहुंचता है, तो ये सब कच्चे माल है। और इसीलिए क्या है कि इसके आधार पर भी इसे दो तीन भाग में बांटे हैं। वैसे पहला है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग का मतलब होता है कि वैसे उद्योग जो क्या है कि कृषि पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कपास वाला हो, जैसे हम बात की सूती उद्योग है, जूट उद्योग है। और उसके बाद बात करें तो खनिज आधारित उद्योग, जमीन के नीचे से खन के निकालते हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इस सब पर जो डिपेंडेंट कंपनी सब होती है, उद्योग होते हैं। फिर बात करें तो तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो दूसरे कंपनियों पर डिपेंड होता है, ठीक है। कोई क्योंकि बहुत सारी कंपनी क्या है कि एक साथ सारा काम नहीं करती है, तो वो छोटे छोटे पार्ट पुर्जा को लाती है, जोड़ती है और फिर मैन्युफैक्चर करके बेचती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं तैयार माल आधारित
संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग। उम्मीद करते हैं कि जो लिखा हुआ है ये इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं और एक एक करके सबका परिभाषा लिखते हैं। चलिए, अच्छा हुआ। सबसे पहले हम लोग देखे थे हमारा क्या था, श्रम के आधार पर। और वो भी क्या था, सबसे पहला तो श्रम के आधार पर जो बांटे थे उसमें सबसे पहला था हमारे पास बड़े पैमाने का उद्योग। ठीक है, अभी सब समझाया हुआ है, तो अभी हम लोग क्या है कि डायरेक्ट लिखते चलेंगे और जो समझने वाला बात होगा वो आपको क्या है कि समझा भी दिया जाएगा। देखिए, बड़े पैमाने का उद्योग किसको कहते हैं, लिखना कि जब उद्योगों में, ठीक है, जब उद्योगों में बड़ी मात्रा में श्रमिक एवं पूंजी की आवश्यकता या पूंजी का लिखो, ठीक रहेगा। पूंजी का प्रयोग, ठीक है, पूंजी का प्रयोग हो तथा उत्पादन भी क्या है, बड़े पैमाने पर हो। पूंजी का प्रयोग हो तथा उत्पादन भी बहुत अधिक होता हो तो ऐसे उद्योग भारी उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा उद्योग जो मतलब जिसमें श्रमिक बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा लगा है, बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, तो ये क्या है कि बड़े पैमाने का उद्योग होता है। ठीक है, दूसरा है मध्यम पैमाने का उद्योग। ये किसको कहेंगे, ना कि ऐसा उद्योग जिसमें न तो अधिक
पूंजी और ना ही अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, तो ऐसे उद्योग मध्यम पैमाने का उद्योग कहलाता है। उद्योग कहलाता है। ठीक, देखो क्या लिखा है कि ऐसा उद्योग जिसमें न तो ज़्यादा मतलब क्या है कि न तो ज़्यादा पैसा चाहिए ना ही ज़्यादा श्रम चाहिए, मतलब मीडियम लेवल में काम चल जाता है, तो ऐसे ही उद्योग को क्या बोलते हैं कि मध्यम पैमाने का उद्योग। और जैसे हम लोग बात करें तो साइकिल बनाने वाला, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब, तो जैसे में क्या हो जाएगा हमारा साइकिल उद्योग। ठीक, साइकिल उद्योग, उसके बाद बात करें तो टीवी उद्योग, जो टीवी यार बनाता है। फिर बात करें हमारा क्या हो जाएगा अब, रेडियो इत्यादि। चलिए, हमारा तीसरा था छोटे पैमाने का उद्योग। छोटे पैमाने का उद्योग। ठीक, अभी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो मतलब क्या है कि इसमें लिखेंगे कि ऐसे उद्योग जिसे गांव के लोग छोटे स्तर पर करते हैं तथा जिसमें परिवार के सदस्य ठीक है, परिवार के सदस्य ही श्रम करते हैं, तो ऐसा उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग होता है। ठीक है,